परमेश्वर के दैनिक वचन। केवल वही लोग सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं जो सृजनकर्ता की संप्रभुता के प्रति समर्पण करते हैं, क्योंकि लोग परमेश्वर के आयोजनों और परमेश्वर की संप्रभुता को नहीं पहचानते हैं। इसलिए वे हमेशा अवज्ञापूर्ण ढंग से और एक विद्रोही दृष्टिकोण के साथ भाग्य का सामना करते हैं, और इस निरर्थक उम्मीद में कि वे अपनी वर्तमान परिस्थितियों को बदल देंगे और अपने भाग्य को पलट देंगे, हमेशा परमेश्वर के अधिकार और उसकी संप्रभुता तथा उन चीजों को छोड़ देना चाहते हैं जो उनके भाग्य में होती हैं, परंतु वे कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। वे हर मोड़ पर नाकाम रहते हैं। ये संघर्ष जो किसी व्यक्ति की आत्मा की गहराई में चलता है, ऐसी गहन पीड़ा देता है जो किसी को अंदर तक छलनी कर देती है। इस बीच व्यक्ति अपना जीवन व्यर्थ में नष्ट कर देता है। इस पीड़ा का कारण क्या है? क्या ये परमेश्वर की संप्रभुता के कारण है, या इसलिए है क्योंकि वो व्यक्ति अभागा ही जन्मा था? स्पष्ट है कि दोनों में कोई भी बात सही नहीं है। वास्तव में लोग जिस मार्ग पर चलते हैं, जिस तरह से वे अपना जीवन बिताते हैं, उसी कारण से ये पीड़ा होती है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने इन चीजों को समझा ही ना हो, किंतु जब तुम सही मायनों में जान जाते हो, जब तुम्हें सही मायनों में एहसास हो जाता है कि मनुष्य के भाग्य पर परमेश्वर की संप्रभुता है, जब तुम सही मायनों में समझ जाते हो कि वो हर चीज जिसकी परमेश्वर ने तुम्हारे लिए योजना बनाई और जो तुम्हारे लिए निश्चित की है, वो बहुत फायदेमंद और बहुत बड़ी सुरक्षा है, तब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी पीड़ा धीरे धीरे कम हो रही है और तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व शांत, स्वतंत्र एवं बंधन मुक्त हो जाता है। अधिकांश लोगों की स्थितियों का आकलन करने से पता चलता है कि वे तटस्थ भाव से मनुष्य के भाग्य पर सृजनकर्ता की संप्रभुता के व्यावहारिक मूल्य एवं अर्थ को स्वीकार नहीं पाते हैं। यद्यपि व्यक्तिपरक स्तर पर वे उसी तरह से जीवन जीते रहना नहीं चाहते हैं जैसा वे पहले जीते थे, और अपनी पीड़ा से राहत चाहते हैं, फिर भी तटस्थ भाव से वे सृजनकर्ता की संप्रभुता को सही मायनों में समझ नहीं पाते और उसके अधीन नहीं हो सकते हैं, और वे ये तो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि सृजनकर्ता के आयोजनों और उसकी व्यवस्थाओं को किस प्रकार खोजें एवं स्वीकार करें। इसलिए यदि लोग वास्तव में इस तथ्य को पहचान नहीं सकते हैं कि सृजनकर्ता की मनुष्य के भाग्य और मनुष्य की सभी स्थितियों पर संप्रभुता है, यदि वे सही मायनों में सृजनकर्ता के प्रभुत्व के प्रति समर्पण नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए किसी का भाग्य उसके अपने हाथों में होता है, इस अवधारणा द्वारा प्रेरित न होना और इसे न मानने को विवश न होना कठिन होगा। उनके लिए भाग्य और सृजनकर्ता के अधिकार के विरुद्ध अपने तीव्र संघर्ष की पीड़ा से छुटकारा पाना कठिन होगा, और कहने की आवश्यकता नहीं कि उनके लिए सच में बंधन मुक्त
और स्वतंत्र होना और ऐसा व्यक्ति बनना कठिन होगा जो परमेश्वर की आराधना करते हैं। अपने आप को इस स्थिति से मुक्त करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, जो है जीवन जीने के अपने पुराने तरीके को विदा कहना। जीवन में अपने पुराने लक्ष्यों को अलविदा कहना, अपनी पुरानी जीवन शैली, जीवन को देखने के दृष्टिकोण, लक्ष्यों, इच्छाओं एवं आदर्शों को सारांशित करना, उनका विश्लेषण करना और उसके बाद मनुष्य के लिए परमेश्वर की इच्छा और मांग के साथ उनकी तुलना करना और देखना कि उनमें से कोई परमेश्वर की इच्छा और मांग के अनुकूल है या नहीं, उनमें से कोई जीवन के सही मूल्य प्रदान करता है या नहीं, ये व्यक्ति को सत्य को अच्छी तरह से समझने की दिशा में ले जाता है या नहीं, और उसे मानवता और मनुष्य की सदृशता के साथ जीवन जीने देता है या नहीं। जब तुम जीवन के उन विभिन्न लक्ष्यों की, जिनकी लोग खोज करते हैं, और जीवन जीने के उनके अनेक अलग अलग तरीकों की बार बार जांच पड़ताल करोगे और सावधानी पूर्वक उनका विश्लेषण करोगे, तो तुम ये पाओगे कि उनमें से एक भी सृजनकर्ता के उस मूल इरादे के अनुरूप नहीं है, जिसके साथ उसने मानव जाति का सृजन किया था। वे सभी लोगों को सृजनकर्ता की संप्रभुता और उसकी देखभाल से दूर करते हैं। ये सभी ऐसे जाल हैं जो लोगों को भ्रष्ट बनने पर मजबूर करते हैं और जो उन्हें नरक की ओर ले जाते हैं। जब तुम इस बात को समझ लेते हो, उसके पश्चात तुम्हारा काम है जीवन के अपने पुराने दृष्टिकोण को अपने से अलग करना, अलग अलग तरह के जालों से दूर रहना, परमेश्वर को तुम्हारे जीवन को अपने हाथ में लेने देना और तुम्हारे लिए व्यवस्थाएं करने देना। तुम्हारा काम है केवल परमेश्वर के आयोजनों और मार्गदर्शन के प्रति समर्पण करने का प्रयास करना। अपनी कोई निजी पसंद मत रखना और एक ऐसा इंसान बनना जो परमेश्वर की आराधना करता है। ये सुनने में आसान लगता है, परंतु इसे करना बहुत कठिन है। कुछ लोग इसकी तकलीफ सहन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग पालन करने के इच्छुक होते हैं, कुछ लोग अनिच्छुक होते हैं। जो लोग अनिच्छुक होते हैं, उनमें ऐसा करने की इच्छा और दृढ़ संकल्प की कमी होती है। वे एकदम स्पष्ट रूप से परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में अवगत हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये परमेश्वर ही है जो मनुष्य के भाग्य की योजना बनाता है और उसकी व्यवस्था करता है। और फिर भी वे हाथ पैर मारते और संघर्ष करते हैं और अपने भाग्य को परमेश्वर के हाथों में सौंपने और परमेश्वर की संप्रभुता के प्रति समर्पित होने के लिए सहमत नहीं होते हैं। यही नहीं, वे परमेश्वर के आयोजनों और उसकी व्यवस्थाओं से नाराज रहते हैं। अतः हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो स्वयं देखना चाहते हैं कि वे क्या करने में सक्षम हैं। वे अपने दोनों हाथों से अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं या अपनी ताकत से खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं,
ये देखना चाहते हैं कि वे परमेश्वर के अधिकार की सीमाओं का अतिक्रमण कर सकते हैं या नहीं, और परमेश्वर की संप्रभुता से ऊपर उठ सकते हैं या नहीं। मनुष्य की त्रासदी ये नहीं है कि वो एक सुखी जीवन की चाह करता है, ये नहीं है कि वो प्रसिद्धि एवं सौभाग्य के पीछे भागता है या कोहरे के बीच अपने स्वयं के भाग्य के विरुद्ध संघर्ष करता है, परंतु ये है कि सृजनकर्ता के अस्तित्व को देखने के पश्चात, इस तथ्य को जानने के पश्चात भी कि मनुष्य के भाग्य पर सृजनकर्ता की संप्रभुता है, वो अपने मार्ग में सुधार नहीं कर पाता है, अपने पैरों को दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता है, बल्कि अपने हृदय को कठोर बना देता है और निरंतर गलतियां करता रहता है। लेश मात्र पछतावे के बिना वो कीचड़ में लगातार हाथ पैर मारना, सृजनकर्ता की संप्रभुता के विरोध में अवज्ञतापूर्ण ढंग से निरंतर स्पर्धा करना अधिक पसंद करता है और दुखद अंत तक विरोध करता रहता है। जब वो टूटकर बिखर जाता है और उसका रक्त बह रहा होता है, केवल तभी वो अंततः हार मान लेने और पीछे हटने का निर्णय लेता है। ये असली मानवीय दुख है। इसलिए मैं कहता हूं, ऐसे लोग जो समर्पण करना चुनते हैं वे बुद्धिमान हैं, और जो संघर्ष करने और बचकर भागने का चुनाव करते हैं वे वस्तुतः महामूर्ख हैं।